हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड अर्न। आज हम सीखेंगे EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना AWS पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जब आप लॉगिन कर लेंगे AWS पे अपनी यूज़र अकाउंट से, उसके बाद कुछ इस तरह से आपको होम पेज दिखेगा, कंसोल होम दिखेगा। यहाँ पे आपको जाना है सर्च ऑप्शन में, इधर आपको टाइप करना है EC2। यहाँ से आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज हो, अगर आप पहले यूज़ कर चुके हैं तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिखेगा EC2। तो हम ये वाले ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे EC2। उसके बाद हम क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंस पे। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे से कुछ इनपुट्स मांगेगा। तो हम इंस्टेंस का नाम दे देंगे, लाइक वेब सर्वर, वेब सर्वर टेस्ट। अगर आप कोई टैग लगाना चाहें तो टैग लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। इसके बाद हम इसमें सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा इसमें हमें OS इंस्टॉल करना है। इसमें कुछ फ्री टायर में जो अवेलेबल ऑप्शन है ये आ रहे हैं बने हुए: Amazon लिनक्स, मैक OS, Ubuntu, विंडोज़, रेड हैट लिनक्स, SUSE लिनक्स, डेबियन। सो आप विंडोज़ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा Amazon लिनक्स। यहाँ से आप इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे x86। अगर आपको ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर करना, तो वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बेसिकली सिंपली ये सिलेक्ट कर सकते हैं x86। उसके बाद ये इंस्टेंस टाइप है। इसमें काफ़ी सारे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट फ्री टायर में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको यही सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई और सिलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको पेमेंट पे करनी होगी। यहाँ पे चार्जेस वगैरह मेंशन है। सो आई विल रिकमेंड आप यही सिलेक्ट करें अगर आप कुछ पे नहीं करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करना चाहते हैं। हम एक की जनरेट कर लेंगे। ये की पेयर जो है ये यूज़ में आएगा जब हमको आउटसाइड ऑफ दी AWS कनेक्ट करना होगा इस EC2 इंस्टेंस को, उसके लिए। ठीक है, तो की का नाम रख लेंगे हम। मैं आज की डेट के नेम से इसको सेव कर रहा हूँ। इसमें आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, PEM इन PPK। मैंने PPK सिलेक्ट किया है कोज मैं पुट्टी यूज़ करता हूँ कनेक्ट करने के लिए। पुट्टी एक टूल है जो कि हम यूज़ करते हैं मशीन्स को कनेक्ट करने के लिए, लिनक्स मशीन्स को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद ये सब आप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा। यहाँ पे अलो SSH ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, तभी हम बाहर से कनेक्ट कर पाएंगे इस EC2 इंस्टेंस को। अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं ट्रैफिक, आप नहीं चाहते कि कोई कनेक्ट कर पाए आपकी EC2 इंस्टेंस को, मशीन को, तो आप इसको टिक मार्क को हटा सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं किस, अगर आपका स्टैटिक IP है तो आप वो IP मेंशन करके कि सिर्फ जो आप IP मेंशन करेंगे उसके थ्रू ही आप कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टोरेज का। आप स्टोरेज कितनी देना चाहते हैं, वो सब आप कितने वॉल्यूम्स, कितनी हार्ड डिस्क आप इसमें अटैच करना चाहते हैं वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। या मैं फ्री टायर कस्टमर्स कैन गेट अप टू 30 GB, सो मैंने यहाँ 10 GB सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, उसको अभी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, वो लेटर ऑन जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उनमें मैं बताऊंगा। अभी आपको कुछ भी इसके अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको फिल आउट करनी होंगी।
उसके बाद आप क्लिक करेंगे, ये सब यहाँ पे जो आपने सेलेक्ट किया यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। हमने Amazon Linux सेलेक्ट करी है, OS जो सिलेक्ट करा है। नंबर ऑफ इंस्टेंस सिर्फ एक इंस्टेंस अभी लॉन्च होगा। सर्वर टाइप CPU टाइप हमने सेलेक्ट किया T2.micro। फायरवॉल के लिए एक न्यू ग्रुप जनरेट होगा और हमने एक हार्ड डिस्क सिलेक्ट की है 10 GB की। अब हम क्लिक कर देंगे लॉन्च इंस्टेंस पे। इट विल टेक अराउंड 1 to 2 minutes। इंस्टेंस हैज बीन लॉन्च्ड। हमने क्लिक करा है इंस्टेंस, ये इंस्टेंस आईडी जनरेट हुई है, इस पे मैंने क्लिक करा है तो ये मेरे को एक न्यू विंडो पे लेकर गया है। इस न्यू विंडो पे हम अब हमें स्टेटस शो होगा इस इंस्टेंस का। ये भी लोड कर रहा है तो ये ऑलरेडी रनिंग स्टेटस में दिखा रहा है इसको। अब इसको हमें कनेक्ट करना है। तब तक मैं यहाँ पुट्टी सेशन खोल लेता हूँ। तो अब हम ये इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है और रनिंग स्टेट में है। इसको हमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कनेक्ट, और उसके बाद हम जाएंगे SSH क्लाइंट पे। यहाँ पे इसका पूरा नाम आ रहा है, यहाँ से आप नाम ले सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से IP भी कॉपी कर सकते हैं इसको कनेक्ट करने के लिए। ये एक पब्लिक IP है तो यहाँ पे जब आप IP डालेंगे पुट्टी में जाके तो इस तरह से आपको आएगा प्रॉम्प्ट। यहाँ पे हम डाल देंगे EC2-user। ये डिफॉल्ट यूजर है जो इसके अंदर रहता है। हमें की का यूज करना पड़ेगा, जो हमने की जनरेट की थी उसका यूज होएगा आप। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हमें जो है हमारी जो हमने की डाउनलोड करी थी उसका यूज करना पड़ेगा। हम जाएंगे पुट्टी पे, कुछ इस तरह से ये आएगा पुट्टी सेशन। उसके बाद हमें जाना है कनेक्शंस पे, कनेक्शंस, देन ऑथेंटिकेशन एंड उसके अंदर क्रेडेंशियल्स। अब यहाँ पे हमें इसका अपनी की का पाथ देना होगा। ये हमने सिलेक्ट कर लिया और ये हमने दे दिया IP। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ सेशन को, ताकि हमें हर बार की सिलेक्ट ना करनी पड़े। Amazon Linux 020125 आज की डेट का ये मैंने EC2 इंस्टेंस के नाम से ये सेशन सेव कर लिया है। बस हमें IP चेंज करना होगा नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे यूजर नेम में आएगा EC2 यूजर। ये डिफॉल्ट यूजर रहता है मशीन में, आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है। आपको हमने प्राइवेट की ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखी है। ये हम लॉगिन हो चुके हैं इस मशीन में। अब टाइम चेक कर लेते हैं, 6 मिनट्स आ रहा है। यूजरनेम -a करके हम OS वर्जन चेक करेंगे तो ये इसका OS वर्जन है। आपकी सक्सेसफुली मशीन लॉन्च हो चुकी है। तो गाइस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अभी जो हमने EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया है वो किया है हमने इस रीजन में, नॉर्थ वर्जीनिया US ईस्ट 1। ओके, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये सब रीजन के नेम हैं जो अवेलेबल हैं फ्री टायर में। आप इनमें से कोई भी रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। और इसके अलावा एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जब भी आप अगर आप फ्री टायर में यूज़ कर रहे हैं तो आप बिफोर लॉग आउट आपको ये इंस्टेंस को स्टॉप करना होगा। अगर आप इंस्टेंस को स्टॉप नहीं करते हैं तो आपके जो है चार्जेस लगेंगे, आपको पे करना होगा। तो हमेशा अपने इंस्टेंस को स्टॉप करें, और आप चाहें तो टर्मिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टर्मिनेट करते हैं तो वो इंस्टेंस जो है हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो अगर आप दोबारा आज आपने कोई प्रैक्टिकल किया है या कुछ भी टेस्टिंग वगैरह करी है अपने इंस्टेंस के अंदर या कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करे हैं,
तो आई विल रिकमेंड कि आप स्टॉप कर दें इंस्टेंस को, तो आपको जो है चार्जेस नहीं लगेंगे। बिकॉज हमने जितनी भी इसमें साथ में चीज़ें लगाई हैं लाइक स्टोरेज और ओएस इमेज वगैरह, वो सब फ्री टायर वाली लगाई हैं, तो आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। तो आपको यहाँ इंस्टेंट स्टेट पे जाके स्टॉप पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको वेट करना है। इट विल टेक फ्यू सेकंड्स और मिनट एंड ये स्टॉप हो जाएगा। करंटली इट्स इन स्टॉपिंग स्टेट। यहाँ से आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। और इन केस अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, ये स्टॉप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, फोर्स स्टॉप इंस्टेंस। यहाँ से मैं पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। सो इट्स टेकिंग मोर देन यूजुअल। तो आप अगर ये नहीं होता है स्टॉप, तो फोर्स स्टॉप यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया स्टॉप। तो अब हमें इसके अंदर अब हमारा कुछ भी पेएबल नहीं है, एवरीथिंग इज स्टॉप। मेक श्योर कि आपने कोई आईपी इसके साथ अटैच ना किया हो, स्टैटिक इलास्टिक आईपी एड्रेस। अगर आप इसमें कोई इलास्टिक आईपी एड्रेस वगैरह अटैच करते हैं, तो अगर आप मशीन स्टॉप कर देंगे उसके बाद भी आपको उसका चार्ज देना होगा। बट इस केस में हमने कोई आईपी वगैरह इसके साथ अटैच नहीं किया था, तो हमें कुछ भी पेमेंट नहीं करनी होगी, ये फ्री टायर में इंक्लूडेड रहेगा। ओके गाइस, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी सारी क्वेरीज का आंसर दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन। बाय। टेक केयर। Okay.